हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है विक्रम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले फिर से एक प्रॉप फॉर्म के बारे में। ये प्रॉप फॉर्म जो होने वाली है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा एक चांस देती है, जो कि मैं जिस चांस के बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों को मैं चलिए पहले दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक अभी फंडिंग पिप्स पे दिखाता हूँ आप लोगों को, तो जो उस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मानिए अगर हम फंडिंग पिप्स पे आते हैं, हम वन स्टेप का, ठीक है, वन स्टेप का कोई चैलेंज लेते हैं जो कि 25,000 का समथिंग है। समझने के लिए मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे 25,000 का 25 25 के डॉलर का आपको मैं एक वन स्टेप का चैलेंज लेता हूँ, तो उसमें मुझे कितने देने पड़ते हैं, सेम ही वही सब चीज़ें होती हैं लगभग। इसमें टारगेट भी बल्कि ज़्यादा ही है, ठीक है, टारगेट ज़्यादा है, सब चीज़ें। एंड अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें $200 का आ रहा है, ठीक है। ये आपने वन स्टेप का देख लिया, और लमसम इतने में ही आपको हर कोई प्रोवाइड करती है, जो भी प्रोफार्म होती है, कुछ कोड वोड लगा के $10-20 और कम हो जाते होंगे तो होते होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, इसमें जो ये देती है इसके जैसे मानिए अगर मैं एक सेकेंड, स्टार्ट बाद में करते हैं। हम इसके वाले जो ये $5 का जो इसमें दिखा रखा है इन्होंने, गेट स्टार्टेड फॉर $5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है इनका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम नॉर्मल वाले उस पर आते हैं तो इनका जो वन स्टेप का अगर लेते हैं 7,000 का लेते हैं, तो उसमें हमें और अलावा स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें $87-88 समथिंग का पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यही यही मैं वन स्टेप का और मेरा जो अमाउंट अकाउंट साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। और क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, मैं इसको क्यों प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, जैसे वन स्टेप का आपने मानिए कि वन स्टेप का आप इधर आए, आपने किसी से भी एक 25 के का $200 का बाय कर लिया, ठीक है, बाय किया। और अगर मैं कहता हूँ आपने 10 नहीं मानिए, आपने 5 ही बाय करे, ठीक है, 5 आपने चैलेंज बाय कर लिए। और 5 चैलेंज में से कितने आप ब्रीज कर सकते हैं, आप एक रेशियो मान, अगर आप बिगनर है तो पाँचों ही कर देंगे, ठीक है। अगर आप थोड़े से ठीक ठाक हैं तो मैं मानता हूँ कि आप करीब 2 तो ब्रीज कर देंगे। तो आपने 2 ब्रीज करे तो आपके के कितने गए, $400, ठीक है। और जो आपके $400 गए हैं, तो और आपने 3 पास भी कर दिए, तो 2 जो आपने ब्रीज करे उसमें आपने मानिए आपने एक एक करके लिया था, ठीक है। आपने लास्ट के सिर्फ 3 पास करे, या लास्ट का आपने एक पास कर दिया, 3 में से 2 ब्रीज कर दिए, ठीक है, 5 नहीं लिए, 3 ले लिए, 3 में से 2 ब्रीज कर दिए, एक आपने पास कर दिया, आपके अब तक $600 इन्वेस्ट हो चुके हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन यहीं पर ये परफॉर्म क्या करती है आप लोगों के लिए, ये जो $4-5 का जो स्टार्टेड है, स्टार्टेड वाला जो स्टार्ट कर सकते हैं $5 से, एवोल्यूशन आफ्टर पासिंग वाली फीस वाली एक्टिवेशन फीस जो लेते हैं, उस प्लान पे ये बना हुआ है। किस तरीके से देखिए, आपने 25,000 का एक लिया, इसे वन स्टेप का ही अकाउंट समझिएगा, ठीक है। आपने प्लेटफॉर्म चुना, इसमें लॉस अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर आप चुनेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर आफ्टर फीस चेंज होते हुए नजर आएगी, ठीक है। ये भी कम दिखा रही है, लेकिन मुझे स्कैल्पिंग चाहिए होती है। स्कैल्पिंग क्यों, अगर आप स्कैल्पिंग को बंद रखते हैं, जैसे ये स्कैल्पिंग वाला है आपने डिसेबल रखिए, तो आपको 180 सेकंड तक आपको ट्रेड को होल्ड रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये आप अलाउ मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं उसका आपको ट्रेड भी अपने दिखाऊंगा, और मैं आपको खुद जो मैंने ले रखा है उस अकाउंट को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मानिए मैंने जो लिया था इस तरीके से अलाउ किया, इसको स्कैल्पिंग के लिए अलाउ किया, और 21 दिन के पे आउट को लगाया मैंने, और कुछ नहीं चेंज किया, बस जो प्रॉफिट था ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का टारगेट रखा, और लॉस मैंने मिनिमम से मिनिमम रखा। तो उसमें जो मुझे आफ्टर पासिंग फीस दिखाई 215। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, फर्स्ट जो स्टेप वन वाला हम ले रहे थे उसमें $200 हमारे लग रहे थे पहले ही वो पेमेंट ले लेते हैं, आपका ब्रीज हो पास हो उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें क्या है सबसे बढ़िया बात है, बाकी रूल्स सबकी तरह सेम ही है। कंसिस्टेंसी रूल्स आफ्टर आफ्टर जब लाइव आ जाता है तब उसमें आता है, 30% का है कंसिस्टेंसी रूल। एंड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन भी आपका जब आफ्टर फाइनल अकाउंट जो लाइव अकाउंट मिलता है उसमें होता है, ठीक है। इसी में ही चेंजेस है, बाकी सब सेम होता है, बाकी सब कुछ चेंज नहीं है। जो आपको उसने फेज वन में दिया जा रहा है वही आपको लाइव में, सिर्फ 2 चीज़ों में चेंजेस है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, ठीक है आपका, और इसमें फेज में जब होते हैं तो स्टैटिक रहता है, तो आप इजीली कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और कंसिस्टेंसी रूल इसमें होता नहीं है, जब आप फेज वन में होते हैं लाइव में होते हैं तब आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, फेज वन में आपने ये बाई किया $7 के, अगर आप ऐसे $7 वाले 10 अकाउंट भी ब्रीज कर देते तो आपके 70 से $75 ही ओनली जाते हैं, ठीक है। और अगर उसमें आप कर देते हैं, मानिए आपने फंडिंग पिप से लेके अगर आपने 10 अकाउंट ब्रीज कर दिए, तो आपके 200 इंटू 10 समझ लीजिए कितने चले गए, सीधे सीधे 2,000-2,200 करीब चले जाएंगे। अगर इसमें कम हो गया 1,800-1,700 फिर भी चले जाते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपने कर दिया, मैं मानता हूँ कि यार 10, और करने वाले करते हैं 10-10 50-50 भी लोग अकाउंट करते हैं, मैंने भी करे 4-5 अकाउंट, तो मैं खुद ब्रीज कर चुका हूँ, कई कई फंडिंग से स्टेप बन के भी कर चुका हूँ, ब्लूबेरी का कर चुका हूँ। कम से कम डॉलर में जो मिल जाता है वही लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। क्योंकि अगर मानिए मेरे पास $200-250 का अगर बजट है, तो फिर मैं इस वाले को लूंगा, ना कि इसको लूंगा। क्यों, क्योंकि इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार में ही हो जाएगा, अगर मेरा ब्रीज हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर इसमें से मैंने गलती से
मैंने तीसरा चौथा पाँचवा भी पास कर दिया, तब तक मैंने $40-50 ही खाली डुबाए होंगे, ठीक है। उसमें पास होने के बाद मेरे पास फिर भी $215 होंगे, जो कि मैं लाइव अकाउंट ले सकता हूँ। फिर वो इंस्टेंट लाइव अकाउंट मिल जाता है, जो कि हमें आफ्टर पासिंग के बाद फ़ी देनी होती है, एक्टिवेशन फ़ी एक तरीके की, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस अकाउंट को लेने के फ़ायदे भी काफ़ी अच्छे खासे होने वाले हैं, क्योंकि आपको एक तो 25K का मिल रहा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ प्राइस मिलता है। अगर आप, और मैंने जो लिया है वो मैंने आपको अपनी सारे सिलेक्टेड ऑप्शन दिखा दिए हैं, तो इसी हिसाब का मैंने लिया हुआ है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पे आउट जितना जल्दी लेंगे उतना यहाँ पैसे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने 3 डे पे किया, ये $11 से स्टार्ट हो गया, अब ये 300 प्लस चला गया। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है पे आउट की, क्योंकि $7 का लेना चाहूँगा। मेरे को 21 दिन बाद भी पे आउट आता है, अगर मैं पास करके मैं इसे एक्टिवेट भी करा लेता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम जब सोचते हैं पे आउट जल्दी लेने के लिए, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे पास खरीदने के लिए भी फंड है और सब चीज़ें हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इंस्टेंट पे भी जा सकते हैं। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग पे काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंट, अगर आप लर्निंग फेज में बिगिनर है तो आप यही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि मैंने बाय किया हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये है, बैक करने वाला मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेम अकाउंट ही बाय किया हुआ है, जिसमें मुझे $1500 बनाने थे, ठीक है। मैं $1327 बना चुका हूँ। और ये मैंने कितने दिन में बनाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा। और इसमें क्या है, ठीक है, ये छोटे मोटे मेरे ट्रेड है, मैं बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस बुक करता हूँ, मतलब बहुत, मतलब स्कैल्पिंग ही करता हूँ मैं, उसको ज़्यादा नहीं करता हूँ। ज़्यादातर आपको ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। उसी उसी की वजह से मैं अभी जो ग्रीन में बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ एक तरीके का। फर्स्ट डे पे जो मैंने लिया था, ये 2 तारीख को करीब लिया था, 2 मार्च को। तो इसमें मेरा $85 का बना था, जिसमें मैंने 6 ट्रेड करी थी। और फिर नेक्स्ट डे मैंने 3 तारीख को किया, इसमें 11 ट्रेड में मैंने 422। फिर मैंने, ये सचार की होली थी तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था। फिर 5 को मैंने ट्रेड किया था, तो उसमें 421 बनाए थे। और ये फिर मैंने यहाँ, जब ये दोनों सब मिला के मेरे करीब अच्छे खासे 900 950 प्लस हो गए थे डॉलर। तो उसके बाद मैंने फिर ट्रेड सिर्फ, ये यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड करी, क्योंकि यहाँ मेरा लॉस में चला गया था। फिर मैंने, ये देखिए यहाँ पर रेड में आया, यहाँ लॉस में चला गया था। फिर मैं उसको लॉस से फिर मैं प्रॉफिट में लेके गया सेम डे में ही। तो मैंने अपने जो भी मेरे सेटअप है, मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा करता हूँ और उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और स्कैल्पिंग करता हूँ बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट 5 मिनट पे ओनली। लेकिन जो व्यू होता है मेरा, वो मेरा बड़े टाइम फ्रेम से ही होता है। एंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें मैंने 43 ट्रेड्स करे थे, जिसमें मेरे $340 बने थे। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहा, मेरा डे क्लोज हुआ जो भी। तो अब तक के मैंने 1327 बना चुका हूँ, मुझे 175 समथिंग और बनाने हैं। तो वो मैं बनाना चाहूँ, मैं एक दिन में वो भी बना दूँ, एक दिन में क्या, 2-4 ट्रेड में ही बना दूँ, वो भी बन जाएगा। तो बाकी इसमें जो मेरी विन रेट वगैरह 70% समथिंग विन रेट है। एंड इस अकाउंट्स में और कुछ भी नहीं है, आप इजीली आप अपना $7 लगा के आप 25K का अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे 1 स्टेप अकाउंट समझिएगा। आफ्टर पास आप फी पे करके आप लाइव अकाउंट ले सकते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस अकाउंट में। और काफ़ी अच्छी खासी प्लेटफॉर्म है ये, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, रिव्यू प्लेटफॉर्म मैच पर भी है, सारे जाके रिव्यू आप तसल्लीपूर्वक चेक करके तब आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें आप कोई भी आप चैलेंज बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर से वहाँ से बाय कर लीजिएगा। एंड वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।